उससे उतर करके मुनि विद्यासागर को बिठाल करके और कहते कि इस संग के आज से आप आचार हो। अपने शिष्य को सिंहासन पर बिठाल करके नमोस्तु कर रहे हो। नमस्कार वही कर पाएगा जो मान को भंग कर पाएगा। वंदना वे ही कर पाएंगे जो मान से बंधे नहीं होंगे। जो मान से बंधे हैं वे कभी मुरादों की वंदना नहीं कर पाएंगे। बहाने करोड़ों बना सकते हो कि ये दोष ये दुनिया की बातें कर सकते हो, पर भीतर का दोष बताने के लिए बहुत क्षमता चाहिए। सीधा बोलो मेरे भीतर दोष है, मेरी मान कसा मुझे झुकने नहीं देती। जब तक आस्था नहीं होती है तब तक दोष दिखते हैं। आपको पता होना चाहिए भैया जी, क्या गौतम को महावीर में गुण दिखते थे? क्या गौतम को महावीर में गुण दिखते थे? क्या गौतम महावीर के गुणों की वंदना करने नहीं गए थे? गौतम तो महावीर से शास्त्रार्थ करने गए थे, पर महावीर की वर्णाओं की महिमा तो देखो। जब बेही गौतम जब मानस्तंभ देखते हैं तो केस लुंचन करके बैठ गए, और जो महावीर से शास्त्रार्थ करने गए थे वे महावीर के शिष्य बन गए। फिर कोई दोष नहीं दिखा महावीर में। जब तक विश्वास नहीं है तब तक कोटि कोटि दोष दिखेंगे, और जब आस्था होती है तो कोटि दोषों की जगह कोटि कोटि गुण दिखेंगे। गुड़ियों में गुड़ मत भरो, गुड़ियों में गुड़ मत भरो। अपने मान की अवगुणों को बाहर निकाल दो, तुमको गुण प्राप्त हो जाएंगे। आचार्य परमेष्ठी चतुर्विध संघ के साथ अपने जीते जी मृत्यु के बाद नहीं अपने योग्य शिष्य को 5 पद समर्पित करते। 5 पद, एक को आचार्य, उपाध्याय, गणधर, प्रवर्तक, स्थिर, ये 5 पद होते हैं मुनियों के। आचार्य जो शिक्षा दीक्षा दे रहे हैं, उपाध्याय वो दीक्षा नहीं देंगे, मात्र शिक्षा देंगे। पर उपाध्याय का नियम है अकेले नहीं भागेंगे, संग में ही रहेंगे। पढ़ने वाले मुनि नहीं तो पाठक कैसे? मुनि संग में पढ़ाएंगे वे। गणधर जैसे तीर्थंकर के गणधर होते ना, ऐसे आचार्य संघ में भी गणधर होते हैं। गणधर का काम होता है आचार्य यदि कहीं अपने ध्यान में है अथवा कोई सामाजिक धार्मिक कोई वार्ता में है तो संघ को गणधर देखेंगे, वे गणधर मुनि कहलाते हैं। प्रवर्तक मुनि, कहाँ साधु को सोच जाना है, कहाँ लघुशंका जाना है, कौन साधु क्या कर रहा है, ये पूरी बात प्रवर्तक के हाथ में होगी और सीआईडी का काम भी करेंगे। सीआईडी का मतलब बड़ा संघ है। कौन मुनिराज गप्पे कर रहे हैं, कहाँ दुकान लगी है, स्वाध्याय कर ही नहीं रहे, मात्र दिन भर बातों बातों में जा रहा है। श्रावक आके घेर के बैठ गए, हे स्वामी, हे साधु, कितनी तड़प करके तू मुनि बना है। अहो अहो, एक जीव ग्रस्त तड़पता मुझे जिनवाणी सुनने को मिल जाए। तुम दिन भर खाली बैठे हो, माँ जिनवाणी के अंक में बैठे हो, कहाँ श्रावकों के घेर के बैठे हो। श्रावकों, साधु के पास उतनी ही बैठना जितना रोटी चूल्हे में रहती है। क्या हुआ बड़कुले, ताली क्यों बज रही है आज? हे श्रावकों, हे श्रावकाओं, साधु के पास इतनी बैठना कितना
जितने समय तक चूल्हे में रोटी रहती है। चूल्हे में रोटी नहीं जाएगी तो सिक नहीं पाएगी, और चूल्हे में रोटी रह गई तो जल जाएगी। तो उनके पास जाना तो, पर बस नमस्कार करो, वंदना करो उनकी, और चर्या कराओ, उपदेश सुनो और अपने घर जाओ। उनको अपना मित्र तो मान के चलो आप, पर उन्हें अपना मित्र मत बनाओ। सेठी सुन रहा है कि नहीं? साधुओं के चरणों तक रहना मित्र, उनके कानों तक कभी मत जाना। श्राप को उनके कानों तक मत जाना, उनके मां चरणों तक रहना। लक्ष्मण बन के जीना, लक्ष्मण बन के जीना, लक्ष्मण बन के जीना। नहीं समझ में आया? आ गया? क्या आ गया? लक्ष्मण बन के जीना। वैदिक दर्शन में लिखा है, रामायण में, कि जब सुग्रीव ने वस्त्र आभूषण सब सीता के दिखा दिए श्री राम को, तब राम कहते, भैया अनुज, हे लक्ष्मण, वत्स देखो ना, ये कंठ का हार सीता का है क्या? भैया लक्ष्मण जरा उदास कर लेते हैं। भ्रात, भैया भैया, मैं मां जानकी के कंठ के हार को नहीं बता सकता हूं। हाँ हाँ, यदि बिछुआ हो तो बता सकता हूं, नीपुर। बोले क्यों? बोले बेटे का काम मां का कंठ देखना नहीं है, वो तो आप ही बता सकते हो। बेटे का काम तो मां के चरण देखना है। मैंने आज तक उनका कंठ देखा ही नहीं है, मैं तो मात्र चरण देखे मैं बिछुआ बता सकता हूं। है श्राप को निर्गंथों के चरणों को ही मात्र देखना, उनके कानों तक यहाँ की वहाँ की यहाँ करने के लिए तैयार मत हो जाना, घोर पाप का बंध होगा। तुम्हारे शब्दों से साधु के भाव विचलित हो गए, उसकी भाषा समति भंग हो गई, तो मित्र उसके 28 गुणों में दोष लगाने के सहकारी तुम भी हो, तुम यति हत्या के दोषी हो। इसलिए कभी किसी भी साधु के पास जाओ, उनकी वंदना करो, दूसरे साधु के बारे में उन्हें मत सुनाओ। पंचम काल है ये कलियुग है, कलियुग। निंदा प्रशंसा दोनों ही जीव सुनने की सामर्थ्य नहीं रखता, ये कलियुग है। कैसे बेचारे बैठे जैसे इन्हीं की दीक्षा हो रही हो। यथार्थ मानना, दीक्षा लेके ये परिणाम जैसे आज हैं ऐसे रहना तो समाधि सुनिश्चित है। वो दीक्षा लेकर भी जैसे परिणाम अभी ये नहीं रख पाए ना, तो समाधि नहीं है। आचार्य भगवंत अपना पद सौंप देते हैं। अब 12 वर्ष कैसे निकालते हैं? क्यों भाई, बेटे को पगड़ी लगा करके तुम संग में क्यों चले गए थे? इसलिए गए थे जिनको जन्म दिया है बाल वृद्ध अवस्था एक सी हो जाती है। देखा, बच्चे का शरीर इतना सा हो जाता है, कर्म की विचित्रता, ये परमाणु तो बिखरते हैं, वृद्ध अवस्था में शरीर इतना ही सा बचता है। कभी तुम जिनको गोद में खिलाते थे, आज उनकी गोद में मिलते हो। सबके दिन एक से। निर्मल भाई, कभी बेटे की गोद में तुम नहीं थे, बेटा तुम्हारी गोद में था। जब आयु क्षीण होने लगती है, वृद्ध अवस्था आती है, तो शरीर भी क्षीण हो जाता है। बेटे की गोद में पिता होते हैं। वहाँ जितने आपके बेटे होना, टोंगिया अपने बेटे को गोद में रख के आज फोटो जरूर खिंचवा लेना।
और उसको सुरक्षित रखना। जब वृद्ध अवस्था आया बेटा उठा के ले चले, तब कहना बेटा तुम फोटो खिंचवा ले आज। फिर दोनों फोटो सामने रख के फिर तुम समाधि करना कि ओह सबके दिन एक से नहीं होते। क्या हो गया भैया? समाधि की चर्चा में इतनी समाधि, फिर समाधि में लीन होने वाले की क्या समाधि। पर जैन दर्शन के अनभिज्ञ बेचारे बुद्धि के व्यायामी लोगों को क्या पता समाधि क्या है। काश निषेध करने के पहले मेरे पास आ जाते तो वो स्वयं कहता महाराज मुझे भी चाहिए समाधि। आप विश्वास मानो, एक दिन बुला के लाओ, एक दिन आ जाए ना, वो स्वयं कहेगा मुझे चाहिए समाधि। पर दूरियां बढ़ाती हैं। पवन, जब मैं भीलवाड़ा नहीं आया था ना, तो पता नहीं यहाँ के सराकों में क्या चलता था। सुरेश भाई अब क्या होगा, कैसा होगा, पता नहीं कैसे महाराज होंगे। हे मित्र, दूरियां बढ़ाती हैं। आचार्य सन्मति सागर महाराज जी की संलेखना हुई मासुपाशी, उनके संग में तो कितने 2500 साल दीक्षित मुनि बैठे थे, लेकिन उन्होंने देखी योग्यता सुनील सागर में, अपना पट्ट सुनील सागर को सौंप के गए। इससे क्या लाभ मिला? लाभ ये हुआ कि पिता पगड़ी बांध के नहीं जाता, उस घर में जाके देखना बाद में क्या होता है। पिता पगड़ी बांध के नहीं जाता भैया ना, हिस्सा करके नहीं जाता उस घर में, देखो क्या होता। मैंने एक ऐसा दृश्य देखा, कहूं क्या, रो पड़ोगे मित्र। सुरेश भैया ऐसा कभी किसी घर में ना हो। पिता की अर्थी रखी हुई है, पिता की अर्थी रखी हुई है, विमान सजा रखा है, और बेटे घमसान युद्ध कर रहे हैं। बोले संस्कार जब होंगे कि रिश्तेदार मेरा हिस्सा पहले कराएं। पिता की अर्थी रखी हुई है, उठने नहीं दे रहे थे। ये देखा ऐसा मैंने, क्या हो भाई? हो संपत्ति के पीछे पिता के संस्कार नहीं हो पा रहे शरीर के। काश पिता पहले ही सौंप के जाता तो समाज युद्ध तो ना देखती। ऐसे ही आचार अपना पद स्वयं सौंप के जाएं तो समाज को लड़ना ही तो ना देखना पड़े, कोर्ट कचहरियां तो ना देखना पड़े कि ये आचार है कि ये आचार है। एक आचार की समाधि पर 4-4 आचार बन रहे गुरु के जाते ही। पट्टे निकाह है कि निकाह है, करो निर्णय, अब रो। और जहां तुमने जय बोल दी एक की, तो दूसरा कहता है अरे भाई मेरे पास समाचार आ गए, मैंने एक पट्टाचार की जय बोल दी तो दूसरे पट्टाचार का समाचार आया, तुमको पता नहीं है हमें। हमने कहा ज्ञानी वैसे तो हम मान भी लेते, अब तो अपनी जय बुलवाने के लिए बोल रहे हो, सो अब तो कहूं दिखाई दे नहीं रहे हो। नहीं मित्र, धन्य योगी को अपने जीते जी सिंहासन पर बिठा दिया, यहां तक सब अच्छा हो गया। अब क्या होता है बेटे? आत्मा, धर्म, जिन शासन, श्रवण, संस्कृति की रक्षा करना, एक चतुर्विध संघ का पालन, अपने अंग की बात करना। जैसे तुम्हारे शरीर में पीड़ा कहीं होती है तो उपचार करते हो, ऐसे ये सारे मुनि संघ की वैसी रक्षा करना बेटा। सबसे नाजुक अंग आंख है, आंख में किंचित भी कुछ चला जाए तो पानी निकलने लगता है। ऐसे प्रत्येक साधक की पीड़ा में तुम्हें पानी निकलना चाहिए, वो सच्चा आचार है। अपने प्रत्येक शिष्य को एकत्व दृष्टि से देखता है। फिर भी शिष्य मचले, वो शिष्य की भूल हो सकती है, उसका सोच विपरीत हो सकता है, पर बेतरागी गुरु पात्र स्नेही।
अवश्य बेटा, अब हम जा रहे हैं। ऊपर नहीं, ऊपर नहीं, अब हम जा रहे हैं। योग्य मुनियों को साथ में लेकर के आचार्य भगवंत अपना संग का प्रतिज्ञान करते हैं। सब साधु कहने, स्वामी इतना आपने मेरे साथ किया और मुझे सेवा का मौका नहीं दोगे? नहीं बेटे, संग में छोटे भी साधक हैं, बड़े भी हैं, और जब आप मुझे डांटोगे आचार्य बन के, मेरे भाव खड़ा हो जाएंगे कि जिसको मैंने सिंहासन दिया मुझे समझा रहा है। इसलिए आचार्य अपने संग में नहीं रहते, पर गढ़ में चले जाते। सारे साधु विचारे सजल होकर के देखते रहते हैं, हमारे गुरु मुझे छोड़ के जा रहे हैं। बस बेटा, अब तुम्हारे आचार्य ये हैं जिनको मैंने आपको सौंपा है, अब तो मेरे आचार्य कोई दूसरे होंगे। 4 वर्ष तक आचार्य जो छपक संलिग्न लेने जा रहे थे, वे आचार्य की खोज करते हैं। जिस संघ में संलिग्न हो सकती है, एक दूसरे की परीक्षा करके वहां भर्ती होते हैं। पर गढ़ में जाकर के आचार्य भगवंत अपनी साधना प्रारंभ करते हैं। क्रम क्रम से 4 वर्ष रस का त्याग किए, उपास के अंतिम 4 वर्ष और उपास बढ़ा देते हैं, और यानी आयु क्रम को छीन देख करके वे भगवंत जिन आचार्य के सानिध्य में गए थे, उनके चतुर्वेद संघ की अनुमति लेकर के संस्कार को स्वीकार करते हैं। अब नहीं उठेंगे। वो दृश्य एक और होता है, जब चलने की सामर्थ्य नहीं बचती। शराब कीजिए, मत देखो चारों तरफ मित्र, और जितना देख लो तो मित्र आज देख ले, वो दिन भी आएगा। आज तू सिर उठा के देख रहा है, पलकें उठाने की सामर्थ्य नहीं बचेगी। मत पल पल की शक्ति को छीन करो, पलकें उठाने की सामर्थ्य नहीं बचेगी। तब तुमको सोचना पड़ेगा, हाय मैं भुजा फेंकता था, पैर जमीन पर पटकता था, पानी निकलता था, आज आंखों से पानी निकल पड़ा। नहीं उठ पा रहे हैं। तब छपक सभी मुनियों से अंतिम दिन क्षमा मांगना उसको अपने पीछे भेजते। यदि आपका आचार्य एक मुनि को उनके पीछे पकड़ा देते हैं, जाओ बेटा सभी मुनियों से क्षमा मांग के आओ। और क्या बोलते हैं वो मुनिराज, हे मुनिगणों, हे मुनिगणों, हे श्रमणों, छपक राज चल नहीं सकते थे, इसलिए उन्होंने अपने सदस्य के स्थान पर अपने पीछे मेरे हाथ में भेजी है। आप उनको क्षमा कर दो, उनके प्रति कोई कलुषित भाव मत रखना।